घर जा रहे हैं, इसकी कोई सेंस बन। ये खबर पड़ी है कि 5 लड़कियों ने मिलकर एक मर्द अगवा कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। पिछले चंद दिनों से खलीलुर रहमान कमर वाला जो मामला है वो सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे बहुत ज़्यादा जोर पकड़ता जा रहा है। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्यों लोग बजाय इसके कि उस लड़की को बुरा कहें, खलीलुर रहमान कमर को बुरा कहें। एक शो के अंदर खलीलुर रहमान कमर एक लड़की के साथ कह रहे थे कि आपने कभी सुना है कि 5 लड़कियों ने एक लड़के को अगवा कर लिया हो। तो खलीलुर रहमान कमर का ये जो सवाल था उसका जवाब भी उनको मिल गया कि एक लड़की ने एक लड़के को अगवा कर लिया। अब 5 लड़कियां तो नहीं थी, एक ही थी, वही बहुत थी इनके लिए। और खलीलुर रहमान कमर जो है उनके बारे में जो लड़कियों का वकील है उसकी बहुत ही एक अजीब सी वीडियो 1.5 मिनट की है, वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ कि उसमें उन्होंने क्या कहा कि खलीलुर रहमान कमर उनके साथ क्या कह रहे थे। अब खलीलुर रहमान कमर उनको तो शोहरत चाहिए, पाकिस्तानी ड्रामा लिखे उन्होंने बहुत से, और जिसमें एक बहुत मशहूर ड्रामा हुआ मेरे पास तुम हो, उसमें उन्होंने मतलब राइटिंग, मुझे तो वो ड्रामा अच्छा नहीं लगा लेकिन लोगों ने बहुत पसंद किया। और इसके अलावा तो वो जो खवातीन की हकूक की बात करने वाली तंजीमें हैं उनके बहुत सा खिलाफ हैं, और जब भी वो उनके खिलाफ बोलते हैं तो बहुत से मर्द हजरात जो इस हक में हैं कि ये गलत है तंजीमें, तो वो खलीलुर रहमान की वाह करते हैं। और जो उस तंजीम से तल्लक रखने वाली औरतें हैं या उस चीज को पसंद करने वाली औरतें हैं वो इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देती हैं। अब इनको तो थोड़ी सी वो चाहिए होती है शोहरत। अब सवाल ये है कि 15 जुलाई को ये वाकया पेश आया और खलीलुर रहमान कमर साहब जाकर 20 जुलाई को एफआईआर दर्ज करवाते हैं। अब इसके सब पीछे क्या सीन है, और जब एक चैट भी लीक हुई है, उस चैट के अंदर कुछ बातें हैं वो बताई जा रही हैं जो लड़की की तरफ से लीक की गई है कि इस तरह से इन्होंने मुझे कहा, और ये खुद मिलने का इसरार कर रहे थे। मैसेजेस आपने देखे होंगे, वो आपके सामने आए हैं, वो सच हैं या झूठ है वो भी उसका पता चल जाएगा। लेकिन जो लड़कियों के वकील ने वीडियो दिखाई है वो बड़ी तहलका खेज है। अब ये लड़कियां जो हैं ये इससे पहले 2 लोग और मशहूर शख्सियात हैं जिनके साथ सेम यही काम कर चुकी हैं, उनको लूट चुकी हैं। ये बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि ये नशे की आदी हैं, आइस वगैरह इस तरह का नशा करती हैं। अब पहले तो ये छोटे मोटे मामला काम डालती थी, अब इन्होंने बड़े हाथ साफ करना शुरू कर दिया क्योंकि नशे का जो है मामला उनको पूरा करना। और खलीलुर रहमान जो है उन्होंने जैसे ही 20 तारीख को एफआईआर हुई, और इसमें भी जो सहाफ़ी हजरात हैं वो बताते हैं कि खलीलुर रहमान कमर आखिरी लम्हे तक इस एफआईआर में नामजद होने के लिए तैयार नहीं थे। उनको यही था कि अगर मैं इसमें अपने आप को नामजद करता हूं तो सारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, लोग मेरे ऊपर थूकेंगे, और वैसा ही हो रहा है। खलीलुर रहमान कमर बड़े ही वो मैं कहता हूँ कि अजीब सा मूड होता है, और इनका एक चीज आपने देखी होगी, इनके 100 में से 90% इंटरव्यू जो है वो लड़कियों के साथ आते हैं। अब लड़की अगर इंटरव्यू लेने आ गई है तो खलीलुर रहमान कमर साहब हंसते हंसते उसको टाइम भी दे देते हैं या खुद उसके पास चले जाते हैं, इंटरव्यू दे देते हैं। और अगर कोई लड़का उस इंटरव्यू को फॉलो कर रहा है तो उसको टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमारे एक सभी सुमैर भाई हैं, उनसे गुजारिश है कि उनको कैसे टाइम मिला अगर अपने इंटरव्यू में बताएं तो बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर इंटरव्यूज इनके जो हैं वो लड़कियों के साथ ही होते हैं। अब इन्होंने एक पहले भी एक शो के अंदर एक लेडी के साथ बदतमीजी की थी, तो उसकी वजह से ये काफी ज्यादा खबरों में आ गए थे। अब सोशल मीडिया सार्फिन जो है वो यही कह रहे हैं कि ये जब भी खबरों में आना चाहते हैं, लोगों के जुबान पे इनका नाम रहे, तो ये कोई ना कोई ड्रामा रचाते हैं। अब एक ड्रामा इन्होंने उस वक्त रचाया था, और दूसरा ड्रामा ये चंद दिन पहले एक शो मकालमा, उसके अंदर इन्होंने एक औरत के साथ बदतमीजी से कहा कि इनसे माइक छीन लें, इनको बाहर निकालें। और अब लोगों का कहना है कि इनके कोई ड्रामा वगैरह चल नहीं रहे थे तो इन्होंने कहा यही ड्रामा रचा लिया जाए। अब इस ड्रामे के अंदर क्या है कि बकौल इनके कि 15 दिन से इनकी चैट हो रही थी। अब वो लड़की 15 दिन से इनके टच में थी, मतलब 1 जुलाई से ही। अब 15 दिन के बाद वो इनको बुलाती है अपने पास ड्रामा लिखने के लिए, और ये उठते हैं, उठ के चले जाते हैं। वहां से फिर बताते हैं कि मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और मुझसे मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद फिर मुझे मेरी गाड़ी में बांध के डाल दिया, फिर मुझे
गाड़ी को घुमाते रहे कहीं 2-3 घंटे, उसके बाद फिर कहीं कच्चे के इलाके में, मतलब कच्ची रोड थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ननकाना साहब की तरफ ले गए हैं, तो वहां पर ले गए। वहां ले जाके इन्होंने मुझसे मेरे एटीएम कार्ड भी ले लिए, मेरे मोबाइल से इधर उधर मैसेजेस भी करते रहे हैं, फिर जितनी चैट थी वो सारी डिलीट कर दी इन्होंने मेरे मोबाइल से। तो इस तरह का सारा मामला ये सुना रहे हैं। अब फिर कहते हैं कि मुझसे एटीएम लिए हैं, 2-2.5 लाख रुपए थे, वो निकलवा लिए हैं। फिर मेरी आंखों पे पट्टी बांधी, एक जगह जाके मुझे उतारा है, उतार कर कहते हैं कि हमें 1 करोड़ रुपया मंगवा के दो। जब मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बेशक गोली मार दो, तो इन्होंने एक फायर भी किया जो मेरे नजदीक ही लगा जमीन पे। तो उसके बाद इन्होंने फिर क्या किया कि मुझे गाड़ी में बिठाया, थोड़ा दूर गए एक तरफ, और वहां जाकर मुझे मेरी गाड़ी जो है वो दे दी, खुद दूसरी 2 गाड़ियों में बैठे और बैठकर निकल गए। अब बहुत से सवाल पैदा होते हैं कि खलीलुर रहमान कमर साहब कुछ छोटी मोटी हस्ती नहीं है। उनका रोज का काम है लोगों से मिलना, ड्रामास के बारे में गुफ्तगू करना, और दूसरा एक उन्होंने और बखेड़ा खड़ा कर दिया कि मेरे डॉक्टर ने कहा कि आप 5 साल तक धूप में नहीं निकल सकते। तो वो यहाँ पे तो वो गाना याद आ गया, धूप में ना निकला करो रूप की रानी, गोरा रंग काला पड़ जाएगा। गाना सुन ले थोड़ा सा। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जा। धूप में नहीं निकलेंगे, चलो रात के टाइम ही है, लेकिन अगर आपका काम करने का टाइमिंग रात की है तो आपका कोई मैनेजर होगा जो आपके साथ होगा। आप रात के 3-4 बजे के करीब अकेले घर से उठ के एक औरत के घर चले गए हैं। अब औरत के घर आप पहुंच गए और वहां पे अब उनके बकौल तो कुछ और ही मामला थे। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि खलीलुर रहमान कमर साहब के जो मुखालिफ वकील है ना लड़कियों की तरफ से, उनका एक बयान आया, उसमें वो बता रहे हैं कि उन लड़कियों के मोबाइल में एक वीडियो है जिसके अंदर खलीलुर रहमान कमर साहब 1 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो है, जिसमें ये बता रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सी लड़कियां हैं जो मुझसे मिलती हैं, बहुत से मामला करती हैं, और उनकी बहुत सी वीडियोस हैं मेरे पास, तो आपकी भी वीडियो है। इस तरह के कुछ इनके हैं उसमें अल्फाज। ये सुन लें जरा वकील साहब की गुफ्तगू। किसने ज्यादती की? खलील रहमान कमर ने। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं मुबीना तौर पे कि जनाब खलील रहमान कमर ने लड़कियों के साथ ज्यादती की, उनकी वीडियोस बनाई हैं। जी, वीडियोस जहां पे भी हैं उनके पास वीडियो मौजूद है, जिनकी बुनियाद पर ब्लैकमेल करते हैं कि मेरे साथ आप रिलेशन कायम करें। ये डिमांड उनके साथ भी 1 महीने से मुसलसल करते रहे हैं, जिसकी 1 मिनट और 5 सेकंड की वीडियो मौजूद है, जिसके अंदर ये साहब इनके पास आकर डिमांड कर रहे हैं। ये वीडियो मौजूद है, वीडियो इनके फोन में, जो फोन पुलिस वालों के पास है, अच्छा। सभी वीडियो उनके पास है, उसमें ये सबूत मौजूद है, लेकिन पुलिस ने इस पहलू के ऊपर जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं। ये गुफ्तगू आपने सुन ली है, और अब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही सवाल है कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं वो रात के 3-4 बजे अकेले उठकर क्या लेने गए थे। फिर अगर कोई लड़का इंटरव्यू लेता है तो उसको इंटरव्यू नहीं देते, वो कोई लड़की इंटरव्यू लेने आ जाए तो उसको फटाफट इंटरव्यू दे देते हैं। और उसके बाद मतलब ठरकीपन है इनके अंदर, और हर जगह पे औरतों के अंदर बैठना इनको पसंद है। तो इस तरह के सारे मामलात हैं, और जो इनके अंदर लहजा है ना इनका, पढ़े लिखे इंसान हैं और ड्रामे लिखते हैं, लेकिन लहजा बड़ा अजीब है। अब इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि नुमान इजाज एक घटिया इंसान है, इसलिए मैं उसके लिए जो रोल लिखता हूँ वो घटिया ही लिखता हूँ ताकि उसको निभाने आसान हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो सारी काया ही पलट गई। अब जितने भी इनके शोज होते हैं जिनमें ये लड़ाई करते हैं, बहुत से लोगों का कहना है कि वो प्लांटेड होते हैं। अब जो घटिया ये नुमान इजाज को कह रहे थे, अब ये उस तरफ खुद जा रहे हैं। अब वो मीडिया का सामना भी खुल के नहीं कर रहे। ये सारी चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि कब बदलेंगे ये, कब अपना रवैया बदलेंगे, कब लोगों के साथ दोस्ताना माहौल बनाएंगे। इतनी अकड़, इतना गरूर अच्छा नहीं होता। आप हर एक के साथ लड़ने को तैयार हो जाते हैं, किसी को दलाइल के साथ समझाया करें, किसी के साथ अच्छे तरीके से भी पेश आ जाया करें। कोई ऐसा शो नहीं होता जिसमें आपने फड्डेबाजी ना की। तो वो फड्डेबाजी लगता है किसी ने आपसे बदला ले लिया है, आपको ऐसी जगह लाके खड़ा किया है, ना आप डूब सकते हैं ना तैर सकते हैं, फंसे हुए हैं। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, और ऐसे जो ठरकी बुड्ढे हैं उनको ख़ास तौर पर हिदायत दे। अल्लाह हाफ़िज़।